तक के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। 3 खबरों पे चर्चा करेंगे। एक तो पहले तो ट्रांसफ़र, चूँकि बहुत ही ज़्यादा अभी हाइलाइटेड हो चुका है ट्रांसफ़र का मुद्दा, और दूसरा चौथे चरण की नियुक्ति की भी जो प्रक्रिया है उसके जो है वो रिक्ति कैलकुलेट करने की आदेश आ गए हैं, और लेकिन उससे पहले एसटीईटी होगा, उसकी भी जानकारी देंगे। और ट्रांसफ़र के लिए जो है वो चूँकि चुनाव है, और ट्रांसफ़र कब तक किया जाएगा किसी भी चुनाव से संबंधित अधिकारी या कर्मचारी का, उस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए इस पूरे वीडियो को शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं सॉफ्टवेयर से होगा स्थानांतरण, जिला शिक्षा पदाधिकारी को दी गई ट्रेनिंग। कल एक न्यूज़ भी आया था रजनीश कुमार के द्वारा, और उसमें सारी की सारी डिटेल जो है मोटे तौर पर दे दी गई थी। और तैयारी, राज्य में 1,20,000 शिक्षकों के तबादला 27 से, यानी 2 दिन का अभी सॉफ्टवेयर का ट्रायल चलेगा, और जो भी खामियां हैं उस सॉफ्टवेयर में उसको ठीक कर लिया जाएगा। और 27 तारीख से जो है जितने भी शिक्षक ने अप्लाई किया है उन सभी शिक्षकों का जो है वो ट्रांसफ़र की प्रक्रिया, स्कूल अलॉटमेंट की प्रक्रिया जो है वो शुरू की जाएगी 27 तारीख से, और 10 जून तक इस प्रक्रिया को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। वैसे बता दें आपको कि कितनी बार अभी तक डेट बदल चुका है इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन फिलहाल जो है वो जो आदेश जो निकला है उसको देख लेते हैं कि क्या है। तो राज्य के सरकारी विद्यालयों के विभिन्न कोटि के 1,20,000 शिक्षकों का तबादला 27 मई से शुरू हो जाएगा। शिक्षा विभाग ने 10 जून तक सभी शिक्षकों का तबादला कर स्कूल आवंटित कर देने का लक्ष्य तय किया है। साथ ही लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा निर्देश में भी प्रयास तेज कर दिए गए हैं। शिक्षकों को अंतर जिला से लेकर अंतर प्रखंड तक तबादला का लाभ मिलेगा। ऐच्छिक तबादला पाने वाले शिक्षकों को योगदान जो है गर्मी छुट्टी के बाद नए स्कूलों में करा लिया जाएगा। शिक्षकों के तबादले किस प्रकार करना है, इस संबंध में गुरुवार को सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को प्रशिक्षण भी दे दिया गया है। माना जा रहा है कि तबादला के लिए सॉफ्टवेयर में जो भी कमी रह गई है उसे 2 दिनों में दूर कर लिया जाएगा, और शिक्षा विभाग के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को विस्तृत दिशा निर्देश भेज दिया जाएगा। शिक्षा विभाग ने टीआरई 1 और टीआरई 2 के तहत साथ ही नियोजित एवं विशिष्ट शिक्षक और अन्य कोटि के वैसे शिक्षक जिन्होंने आवेदन सॉफ्टवेयर के माध्यम से मांगे थे, जो ऐच्छिक तबादला चाहते हैं, इसमें अंतर जिला से लेकर जिला के अंदर तक तबादला चाहने वाले शिक्षकों को शामिल किया गया है। वैसे शिक्षक जो स्कूल आवंटित किया जाएगा, जिनका जिला तबादला हो चुका है लेकिन स्कूल आवंटित नहीं हो सका है, शिक्षकों के तबादले को पूरी प्रक्रिया ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से होगी। तबादले की जानकारी शिक्षकों को उनके मोबाइल नंबर पर दिया जाएगा, और बाकी चीज़ें 1,90,000 शिक्षकों ने दिसंबर में किया था, प्रथम चरण में इतना, दूसरे चरण में इतना, ये सब वगैरह वगैरह। तो ऐसे स्कूल आवंटन किस प्रक्रिया से होगा, तो ऐसे होगा, शिक्षकों के नाम और अन्य जानकारी को लेकर एक कोड होगा। यह व्यवस्था गोपनीयता एवं स्वच्छता के लिहाज से की जा रही है। जिला शिक्षा पदाधिकारी को भी जानकारी नहीं होगी कि किस शिक्षक का कहाँ तबादला हो रहा है। डीईओ को शिक्षक का कोड और विषय पता चलेगा। जैसे एक पंचायत में 10 शिक्षकों के रिक्त पद हैं और आवेदन 15 है, तो ऐसे में 10 शिक्षकों के संबंधित पंचायत के स्कूल आवंटित हो जाएंगे। इसके बाद बचे शिक्षकों को विशेष रिक्ति के आधार पर नज़दीक के पंचायत में इसके स्कूल में आवंटित कर दिए जाएंगे। डीईओ अपने लॉगिन से शिक्षकों का तबादला कर ही, मतलब पहले शिक्षक का तबादला करेंगे तभी दूसरे शिक्षकों के तबादले पर जाएंगे। आपको बता दें कि ऐच्छिक दूरी के आधार पर जो है वो महिला 70,167, जबकि पुरुष जो है वो 92,000 के आसपास है। अभी तक जो तबादले हुए हैं उसमें उन सभी शिक्षकों के जो है वो जिला अलॉट हो गए हैं, लेकिन अभी जो है वो उनको विद्यालय अलॉटमेंट जो होना है, साथ ही जो सामान्य सेम जिला के शिक्षक हैं उन सभी का जो है वो विद्यालय आवंटन जो है वो गर्मी छुट्टी से पहले कर लिया जाएगा। गर्मी छुट्टी के बाद जो है वो आप नए विद्यालय में रहेंगे। तो चलिए दूसरी खबर जो है वो आपको दिखा दूँ। चौथे चरण के अध्यापकों की नियुक्ति जो है वो उसकी तैयारी शुरू हो चुकी है, और चौथे चरण के अध्यापकों की नियुक्ति की तैयारी शुरू हो गई है। राज्य में बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा के आधार पर सरकारी स्कूल में अब तक 3 चरणों में अध्यापक की नियुक्ति हुई है। 3 चरणों में नियुक्ति होने वाले अध्यापकों की संख्या लगभग 2,65,000
558 है। इनमें 1,20,000 अध्यापक की नियुक्ति पहले चरण में, दूसरे चरण में 94,833, जबकि तीसरे चरण में 51,389 शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। तीन चरणों में अध्यापकों की नियुक्ति के बाद अब चौथे चरण के अध्यापकों की नियुक्ति की बारी है। चौथे चरण में अध्यापकों की नियुक्ति की तैयारी के तहत शिक्षा विभाग द्वारा अध्यापक के पद रिक्तियों का आकलन किया जाएगा। इसके लिए पहली से लेकर के 12वीं तक के अध्यापकों की नियुक्ति की गणना होगी। इस बीच बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STET लिया जाएगा। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2 पत्रों की होगी और पहले पत्र में 9-10 अध्यापक के लिए और दूसरा जो है वो 11-12 के लिए होगा और इसके लिए जो है वो गाइडलाइन जल्द ही आने की संभावना है। तो चौथे चरण की तैयारी भी लगभग शुरू हो चुकी है। अब बात करते हैं चुनावी कार्य से जुड़े कर्मचारियों के स्थानांतरण की, और ये कब तक होगी, तो 31 अगस्त से पहले जो है वो स्थानांतरण की प्रक्रिया पूर्ण हो सकती है। चुनावी संबंधी दायित्वों के प्रति अनदेखी को लेकर CO कार्यालय सख्त है और चुनाव कार्य से जुड़े कर्मचारियों का जो स्थानांतरण है वो 31 अगस्त तक किया जा सकता है, यानी 31 अगस्त से पहले किया जा सकता है। तो ऐसे में शिक्षकों के ट्रांसफ़र की जो बात है वो पूर्ण की जा सकती है और इस अवधि में जो है वो ट्रांसफ़र की प्रक्रिया जो है वो पूर्ण किया जा सकता है और शिक्षा विभाग ने गाइडलाइन भी जारी कर दिया है। देखते हैं कि शिक्षा विभाग अपने दिए गए निर्धारित समय में ट्रांसफ़र कर पाती है कि नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे।